Assalamu alaikum. My name is Aruj Fatma. I am clinical and consultant psychologist. आज मैं जिस मौजू पर व्लॉग बनाने जा रही हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट मौजू है और वो है प्रोड्रोमल स्टेज ऑफ सिक्सोफ्रेनिया। मतलब सिक्सोफ्रेनिया की ऐसी पेशेंट जो पहले इस स्टेज से गुजरते हैं, देन साइकोलॉजिस्ट जो है वो डिसाइड करते हैं कि ये सिक्सोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं। तो इनिशियल स्टेज होती है जिसको हम प्रोड्रोमल स्टेज ऑफ सिक्सोफ्रेनिया कहते हैं। इसमें कौन से साइंस हैं, इसमें कौन से सिम्टम्स हैं, इसमें कौन सी ऐसी अलामात आती हैं जिसकी वजह से हम डिसाइड करते हैं कि ये सिक्सोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, तो हम वो डिस्कस करते हैं। इस कंडीशन में सबसे पहले सिम्टम्स जो होती हैं वो ये होती हैं कि उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, उनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है, उनको वेट या तो बहुत ज़्यादा वो गेन कर लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसके अलावा उनकी वे ऑफ परसेप्शन चेंज हो जाता है, उनको इल्यूजन होता है, उनको डिल्यूजन होता है, उनकी हेलुसिनेशन होती है, उनको जो रियलिटी से वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, उनको वो चीज़ें जैसे होती हैं वैसे नहीं लगती और वो अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा परेशान महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, उनको जैसे वो पहले लाइफ गुजार रहे थे उससे वो हटकर जीना शुरू कर देते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा साइन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, जैसे उनको पहले भूख बहुत ज़्यादा लगती थी, अब बहुत कम लगती है। इसके अलावा उनमें डिप्रेशन के साइंस होते हैं, उनमें एंग्जाइटी के साइंस होते हैं। अगर ये वाले पेशेंट जो है वो 70 या 75% जो है उनमें ये वाले सिम्टम्स आना शुरू हो जाए, देन साइकोलॉजिस्ट जो है वो डिसाइड करते हैं कि इनको जो है वो प्रोड्रोमल स्टेज से गुजर रहे हैं और इनको सिक्सोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं। ज़रूरी नहीं है अगर उनमें ये सारे सिम्टम्स हैं तो वो सिक्सोफ्रेनिया के पेशेंट हैं। उनको डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकता है, उनको एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, उनको बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, उनको वो किसी और साइकोटिक बीमारी की तरफ जा सकते हैं। आप अपने जानने वाले, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अगर किसी में भी आपको ये वाले सिम्टम्स नज़र आएँ तो आप जो है वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ और या किसी भी मेंटल हेल्थ सेंटर में जाएँ और वहाँ पर जाकर अपने पेशेंट का जो है वो प्रॉपर चेकअप करवाएँ, वहाँ से ट्रीट करवाएँ और मेडिसिन्स लें। क्योंकि अगर वो सिज़ोफ्रेनिया की तरफ चला गया प्रोड्रोमल स्टेज से तो देन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पेशेंट को कवर करने में। फिर आपको जो है वो आपका ट्रीटमेंट जो है वो कुछ मंथ्स ज़्यादा देर तक चलता है और पेशेंट को नॉर्मल होने में टाइम लगता है। तो प्रोड्रोमल स्टेज वो होती है जो इनिशियल स्टेज होती है सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट की, जो 70 से 75% तक अगर होती है तो फिर उसके बाद जो है वो पेशेंट जो हैं वो सिज़ोफ्रेनिया की तरफ जाते हैं। ज़रूरी नहीं अगर उनमें ये सारे सिम्टम्स हैं तो वो सिज़ोफ्रेनिया के ही पेशेंट हैं, उनमें डिप्रेसिव एंग्जाइटी या फिर कुछ और भी मसला हो सकता है, ठीक है? तो आप अपनी तरफ से कभी भी जज ना करें। अगर इन सारे सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम्स आ रही हैं पेशेंट में तो आप जो है काइंडली वो किसी भी मेंटल हेल्थ सेंटर जाएँ या हमसे कॉन्टैक्ट करें। मैं अपनी जीमेल जो है वो अपने लिंक में दे दूँगी, वहाँ पर आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो ये वाली वीडियो आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। इसका लिंक जो है वो सबसे शेयर करें। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो है वो मैं सिज़ोफ्रेनिया पर बनाऊँगी। सिज़ोफ्रेनिया के व्लॉग से पहले आपको प्रोड्रोमल सिज़ोफ्रेनिया स्टेज समझना ज़्यादा ज़रूरी था ताकि आपको पहले इनिशियल स्टेज समझ आ जाए कि इसमें कौन से सिम्टम्स और साइन हैं, फिर देन मैं सिज़ोफ्रेनिया पर बनाऊँगी। इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स समझ आ जाए। आज का व्लॉग इतना ही। अरूज फातिमा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।